तो चलिए देखिए, यहाँ दो प्रश्न और रह गए थे, 28 और 29। एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन 28 पढ़िए। एक कौन है, बोल रहा है प्रश्न जी कि चंपा एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि पैंट की संख्या बराबर x और स्कर्ट की संख्या बराबर y, क्योंकि वो क्या खरीदी है जो पता नहीं है। तो पैंट की संख्या बराबर x और एक खरीदी है स्कर्ट, स्कर्ट की संख्या बराबर y। प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से कह रहा है कि जब उसकी सहेली ने उनसे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी है, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या। किसकी संख्या? स्कर्ट की संख्या, अर्थात y बराबर जो है स्कर्ट की संख्या बोल रही है पैंट की संख्या की दुगनी से 2 कम है। पैंट की संख्या के दुगनी से 2 क्या है? कम है। किसकी संख्या? स्कर्ट की संख्या। 2x - 2 समीकरण 1 हो गया। फिर पढ़ेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से उन्होंने फिर जवाब दिया क्या कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। अर्थात वह फिर बोल रही है स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। ये बनेंगे समीकरण 2, क्योंकि y बराबर 4x - 4 समीकरण 2। अब इसका हम सबको बनाना है क्या, x और y का मान पहले निकालिए। तो जैसे देख लीजिए यहाँ y बराबर 2x - 2 दिया है, y बराबर 4x - 4 दिया है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए इसका LHS बराबर है, क्योंकि इधर भी y इधर भी y। तो समीकरण 1 और 2 से RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो RHS में 2x - 2 और बराबर 4x - 4 ये हो गया, क्योंकि समीकरण 1 में देखिए RHS क्या y है, समीकरण 2 में देखिए सॉरी LHS y है, इधर भी y है। तो इसका RHS अर्थात 2x - 2 और बराबर 4x - 4 के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इधर 2x इस तरफ 4x प्लस में इधर आ गया माइनस में बराबर -4 -2 है, ये पट्टी उधर चला गया प्लस में 2। देखिए 2x में से 4x में से चला गया तो 2x बचा, और 4 में से 2 चला गया तो -2 बचा। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, x बराबर 1 बचा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान? x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना बाबू? तो y बराबर 2x - 2 है, और यहाँ देख लीजिए x का मान कितना दिया है? 1 है, तो -2। y बराबर 2 × 2 -2 और y बराबर 0। अतः पैंट की संख्या बराबर x, और x बराबर आया कितना? 1। फिर उसके बाद लिखेंगे स्कर्ट की संख्या क्या है? y है, स्कर्ट की संख्या y है, और y बराबर आया क्या? 0। इतना क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इसमें ग्राफ बनाने के लिए कहा है हमें? नहीं कहा है तो नहीं बनाएंगे, ना कि इसको ग्राफ चैप्टर में बना रहे हैं तो ग्राफ बना दे, एग्जाम में प्रश्न पूछ दे। कहीं पे लिखा है कि ग्राफ बनाए इसका? नहीं, पैंट और शर्ट की संख्या पूछा, हमने निकाल दिया। अगर ग्राफ बनाने के लिए दिया होता, जैसे कि प्रश्न नंबर कै में ग्राफ बनाने के लिए दिया है, 27 नंबर में ग्राफ विधि से हल करें, तो हमने समीकरण भी निकाला और ग्राफ विधि से हल भी किए। बट इसमें नहीं दिया है, इसीलिए इसका नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे हमको नहीं पता चल जाएगा कि प्रश्न ग्राफ से है तो ग्राफ इसमें बनाना है। जो क्वेश्चन कहे वही बनाएंगे। अगला प्रश्न पहुंचते हैं, क्या नंबर? 29 नंबर। क्या कह रहा? 29 नंबर प्रश्न जो जरा देख लीजिए, यह देखिए बकलोलिए है, सब ये सब मैथे बनवाती है। प्रियंका ने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। काल गई थी खरीदने, नहीं पढ़ती? अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, पढ़ेगी।
पहले तुम ही नहीं ना हो प्रियंका रे। तो बोल रहा 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, और सईदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबड़ खरीदी। 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे, जो ज्ञात करना है उसको क्या मान लेंगे। तो बोलिए बाबू क्या करें, माना कि एक, पहले कौन सी खरीद रही है, एक पेंसिल, एक क्या खरीद रही है, पेंसिल। तो एक पेंसिल का कीमत कितना रुपया ले लें, x रुपया। फिर एक रबड़ का कीमत कै रुपया, 22 रुपया। प्रश्न से देखिए कह रहा है बाबू, प्रश्न से कह रहा है क्या, 9 रुपया में, कै रुपया में, 9 रुपया में 2 गो क्या खरीदी, पेंसिल। तो पेंसिल 2 पेंसिल और 1 पेंसिल का कीमत x रुपया, और खरीदी क्या, 3 रबड़। तो 3 रबड़ और 1 रबड़ का कीमत 22 रुपया, अर्थात 9 बराबर 2x प्लस कै बाई 3y। ये हो गया क्या, समीकरण 1। फिर आते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कौन खरीदी, एक और खरीदी, सईदा 5 रुपया में, कै रुपया में, 5 रुपया में खरीदी है क्या, 5 रुपया में 1 पेंसिल। तो 1 गुना x प्लस 2 रबड़, तो 2 गुना 22, यही चीज खरीदी है। और इसी में हम सब पेंसिल और रबड़ की कीमत ज्ञात करना है। तो ये 5 बराबर x प्लस कितने बाई 2y, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, हो गया ना बाबू। देखिए समीकरण अगर 2 में 2 से गुना कर दे तो x से नहीं कट जाएगा। जैसे इसको देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा, तो 9 बराबर 2x प्लस 3y। फिर इधर लिखेंगे 5 बराबर x प्लस 2y। अब देख लीजिए कि x से x कटने के लिए, x से x क्या होने के लिए, कटने के लिए x में कितना का कमी है, 2। अगर इसको हम 2 कर देते ही नहीं आपस में कट जाएगा। तो पूरे समीकरण में 2 से गुना कर दीजिए, और जब गुना कर देंगे तो पहले ऊपर वाला लिख दीजिए 9 बराबर 2x प्लस 3y। अब इसको 2 से गुना कीजिए तो 2 और 5 दूना 10 इधर हो गया, अब बराबर 2 इंटू एक्स हो गया 2x, और फिर यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 22 तो 4y। इसको निशान को क्या कर दीजिए, चेंज, ये से ये कट गया। अब देखिए 9 और 10, तो 10 में से 9 गया तो -1, और इधर 4 में से 3 चला गया तो सिर्फ माइनस में 22, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 1। कोई परेशानी। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, 9 बराबर 2x प्लस 3y। तो 9 बराबर 2, x का मान नहीं पता तो इसीलिए इसको 2x ही रहने दें। y का मान हमने अभी निकाला कितना, 1, तो यहाँ रख देंगे 1। 9 बराबर 2x प्लस 3 का 3, देखिए 3 इस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस में, 9 में से 3 चला गया 6, 2x, अर्थात x बराबर 6/2, x का मान 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः, अतः किसका, एक पेंसिल का कीमत, अतः एक पेंसिल का कीमत कै रुपया था माने हैं, x न है, और x का मान आ गया 3, तो 3 रुपया हो गया। फिर एक रबड़ का कीमत बराबर कितना माने थे, बाई, या बाई बराबर 1, अर्थात 3 और 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा 3.1 का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप सब लोगों को अगर पूरा वीडियो देखना है तो प्ले स्टोर अर्थात प्ले लिस्ट में जाकर के यूट्यूब के सभी वीडियो देख लें, वहाँ पर एकदम लगातार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3.1 कंप्लीट हुआ।